हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन में। आज हम फिर एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करेंगे, जो क्वेश्चंस यूपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि यूपीएससी बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस को बनाती है, इसलिए ये बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। खासकर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन हिज इंस्क्रिप्शंस अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ। अशोका ने अपने आप को क्या कहा है वो बताना है। मैं ऑप्शंस देती हूँ, उसके बाद मैं आंसर बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है देवनाप्रिया प्रियदर्शी किंग, बी इज़ अशोका प्रियदर्शी, सी इज़ धम्मा अशोका या धर्मा अशोका एंड डी इज़ देवपुत्र। तो इन सभी ऑप्शंस में से कोई एक आंसर सही है, तो बताइए कौन सा आंसर सही है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देवनाप्रिया प्रियदर्शी किंग। अशोका ने अपने आप को देवनाप्रिया प्रियदर्शी किंग कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका's claim to be one of the greatest ruler in world history lies in the fact that, क्यों कहा जाता है अशोका को ग्रेटेस्ट रूलर वर्ल्ड का, पूरी हिस्ट्री का। तो मैं कुछ स्टेटमेंट दूंगी, उसके बाद आपको आंसर बताऊंगी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज़ हिज एम्स कवर्ड बोथ द रिलीजियस एंड सेकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बी इज़ he worked for the material, moral and spiritual uplift of the people. Option C is after a single conquest he dedicated himself completely to the cause of peace. And D is he attempted to unify the people of different castes and communities into a bound of common moral ideals. तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। एक पार्ट में तो नहीं होगा, वो 2 या 3 पार्ट्स में होगा। ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी कि 2 पार्ट्स में हो, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर मेजर एडिक्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आफ्टर अ सिंगल कॉन्क्वेस्ट ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू कॉज ऑफ पीस। ये इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद किया था। कलिंगा वॉर के बाद ये पूरी तरह चेंज हो गए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल पोस्ट विथ वास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएटेड बाय अशोका वॉज। कुछ ऑफिशियल पोस्ट बनाए थे अशोका ने, तो वो कौन कौन से पोस्ट थे वो बताना है। तो ऑप्शन ए इज़ रजुका, बी इज़ युक्ता, सी इज़ धर्म महात्मया, डी इज़ प्रतिवेदका। तो इसमें से बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। उन्होंने कौन सा पोस्ट बनाया था, ऑफिशियल पोस्ट, जिस पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धर्म महात्मया। इसका राइट आंसर है अशोका ने एक ऑफिशियल पोस्ट बनाया था धर्म महात्मया के नाम का, जिसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न स्कल्पचर हैड अटेन्ड द हाइएस्ट परफेक्शन इन द कैर्विंग ऑफ। तो ये ऑप्शंस हैं फ्लोरल डिज़ाइंस, पिलर्स, एनिमल फिगर्स एंड यक्षा फिगर्स। तो ये बताना है हाईएस्ट परफेक्शन किस में था इनका, मॉडर्न का। तो इसका राइट आंसर है एनिमल फिगर्स। पेंटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, पेंटिंग्स भी बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, तो
मैं पेंटिंग का भी वीडियो लेके आऊँगी। पहले हम उसका डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद कितनी टाइप्स की पेंटिंग होती हैं, कहाँ कहाँ ये कैसी कैसी पेंटिंग्स हैं, वो हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनिमल फिगर्स। पेंटिंग्स में एनिमल फिगर्स बहुत मिलते हैं। तो नेक्स्ट है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोकान पिलर इज देयर। मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर्स कहाँ हैं अशोका की? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, बी कार्विंग, सी पॉलिश, डी इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ वर्कमैनशिप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलिश। Next question is, which of the following was not one of the actual cause for the decline of the Mauryan Empire? इसमें से बताना है कि ये नहीं है, मतलब वो कॉज नहीं है जिसके वजह से ख़त्म हो गया मौर्य एम्पायर। इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत होगा, वो हो बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अशोकाज पेसिफिस्ट पॉलिसीज़, बी इज़ डिवीज़न ऑफ द एम्पायर आफ्टर अशोका, सी इज़ foreign aggression particularly Greek, D is economic and financial crisis। इसमें से बताना है नहीं, not one of the actual cause। इसमें से कोई एक कॉज नहीं है जिसके वजह से मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ। तो इसका राइट आंसर है अशोका पेसिफिस्ट पॉलिसीज़। इस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे मौर्यन एम्पायर ख़त्म हुआ, लेकिन ये डिवीज़न ऑफ द एम्पायर आफ्टर अशोका के बाद जब अशोका का टाइम हुआ, उसके बाद जब अशोका मर गए, उसके बाद धीरे धीरे ये डिवाइड होता गया, उसकी वजह से बहुत वीक हो गया, इसके वजह से वो बट गए, ख़त्म हो गए धीरे धीरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु usurped power from the Mauryas after killing the last Mauryan ruler बृहदर्था। तो ये लास्ट मॉडर्न रूलर है बृहदर्था। उसके बाद कौन पावर में आया? पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्रा, वाशुमित्रा या ज्येष्ठमित्रा। ये बताना है कि अशोका जब मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर बृहदर्था की जब डेथ हुई, जब उसको मार दिया गया, तो कौन आया पावर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्रा शुंगा। शुंगा डायनेस्टी आ गई थी उसके बाद। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर ऑफ इंडिया, फेमस फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस एंड डायलॉग्स विद अ बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना एज डिस्क्राइब्ड इन द बुद्धिस्ट वर्क मिलिंदा पेन्हो वॉज। इसमें बताना है डेमेट्रियस मेनांडर, सी इज यूक्रेटिस एंड हेलिकोल्स। तो इसमें से बताना है कि इनके बराबर किसको माना जाता है। इंडो ग्रीक रूलर जो है कौन है फेमस जस्टिस एंड डायलॉग विद द बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बराबर, जिनको हम मिलिंदा पेन्हो भी बोलते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नागसेना का दूसरा नाम या उनको दूसरी तरह से क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेनांदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर टू द साउथ ऑफ द विंध्यास वॉज ऑफ। फर्स्ट ग्रेट एम्पायर बताना है साउथ का। तो ऑप्शन हैं चोलाज, चेराज, पांड्याज एंड सतवहनाज। साउथ में कौन ग्रेटेस्ट एम्पायर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतवहनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रेटेस्ट क्लेम टू फेम ऑफ द सतवहनाज इज़ ऑन अकाउंट ऑफ। ग्रेटेस्ट क्लेम बताना है सतवहनाज के लिए। तो ये ऑप्शन है, परसुइंग अ टॉलरेंट रिलीजियस policy and giving common patronage to Buddhism and Brahmanism, B is adoption of Prakrit
as their core language in preference to Sanskrit. Great economic prosperity and brisk inland and foreign trade. D is great contribution to India. Art as evident from the art of Amravati and Nagarjuna Konda. तो ये बताना है हमें सतवहनास के प्रति इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए सही फिट बैठ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड ब्रिस्क इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ और आएगी एंशिएंट हिस्ट्री का, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। एंड अगर आपने पॉलिटी का भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे दूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी सीडीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके लिए आप जॉइन मिलिट्री एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। मेरे चैनल पे बहुत इजीली मिल जाएगा, मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस बहुत पूछे जाते हैं एंड स्टैटिक जीके के भी कुछ वीडियोज़ हैं एंड साइंस के भी वीडियोज़ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।